सोचो एक बार, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उनके मन में पहला विचार ये नहीं होता कि आज बिजली का बिल कैसे भरूंगा, आज दफ्तर जाना है या नहीं, या लोग क्या सोचेंगे। उनके मन में सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है वह किसी नई संभावना का होता है, किसी नए अवसर का होता है, किसी ऐसी चीज का होता है जो अभी तक बनी नहीं है, लेकिन वो उसे बनाने की सोच रहे होते हैं। और यही वो बात है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। सिर्फ उनकी दौलत नहीं, सिर्फ उनकी किस्मत नहीं, बल्कि वह तरीका जिससे उनका मन हर रोज सोचता है, हर रोज काम करता है, हर रोज दुनिया को देखता है। अब तुम कहोगे कि यह तो वही पुरानी बात है कि अमीर लोग अलग सोचते हैं, लेकिन रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह नहीं बताने वाला जो तुमने पहले 100 बार सुना है। आज मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि वह अलग सोच असल में मन के अंदर किस तरह काम करती है, उसके पीछे कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है और वह कारण तुम्हारी जिंदगी में अभी तक क्यों काम नहीं कर रहा। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तो अक्सर लोग इसे किसी जादू से जोड़ देते हैं, किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ देते हैं जो आसमान से पैसे बरसाती है, लेकिन असली फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ और है। मनोविज्ञान की भाषा में फ्रीक्वेंसी का मतलब है तुम्हारा मन जिस अवस्था में सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिस तरह के विचारों में सबसे ज्यादा डूबा रहता है, जिस तरह की भावनाओं को सबसे ज्यादा महसूस करता है, वही तुम्हारी असली फ्रीक्वेंसी है। और यह फ्रीक्वेंसी सीधे तय करती है कि तुम किन अवसरों को देख पाते हो, किन लोगों से जुड़ पाते हो और किन निर्णयों तक पहुंच पाते हो। यह कोई रहस्यमय बात नहीं है, यह मन का एक बहुत सीधा और वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब समझो कि करोड़पति लोगों के मन की फ्रीक्वेंसी अलग क्यों होती है। यह इसलिए नहीं कि वे किसी खास परिवार में पैदा हुए, यह इसलिए नहीं कि उन्हें कोई विशेष वरदान मिला हुआ है, यह इसलिए है क्योंकि उनके मन ने वर्षों तक एक खास तरह की सोच को अपनी आदत बना लिया है। मनोविज्ञान में इसे संज्ञानात्मक ढांचा कहते हैं, यानी वह तरीका जिससे तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति को समझता है, उसकी व्याख्या करता है। जब एक सामान्य व्यक्ति किसी समस्या को देखता है तो उसका मन सबसे पहले यह सोचता है कि यह मुझसे क्यों हो रहा है, यह कितना मुश्किल है, मैं इसे कैसे संभालूंगा। लेकिन जब एक करोड़पति उसी समस्या को देखता है तो उसका मन सबसे पहले यह सोचता है कि यहां क्या संभावना छुपी है, इसे कैसे हल किया जा सकता है और इस हल में मेरे लिए क्या अवसर है। यह फर्क बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही फर्क हर रोज हजारों छोटे छोटे निर्णयों में दिखता है और इन्हीं निर्णयों का जोड़ मिलकर एक इंसान की पूरी आर्थिक जिंदगी बनाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है और बदलती कैसे है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन के उस हिस्से को समझना होगा जो तुम्हारी जानकारी के बिना हर रोज काम कर रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के अधिकांश निर्णय लगभग 95% उस हिस्से से आते हैं जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। ये वह हिस्सा है जो बचपन से अब तक हर अनुभव को, हर बात को, हर भावना को अपने अंदर समेटता आया है। और इसी हिस्से में वह सब कुछ भरा है जो तुम्हें पैसे के बारे में बचपन से सिखाया गया, चाहे वह घर में माँ बाप की बातचीत हो, चाहे वह स्कूल में मिली शिक्षा हो, चाहे वह आसपास के लोगों का व्यवहार हो। और यही वह जड़ है जहां से तुम्हारी आर्थिक फ्रीक्वेंसी बनती है। तो अगर तुम बचपन से ये सुनते आए हो कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, कि हमारी औकात यही है, तो तुम्हारे अवचेतन मन ने इन सब बातों को सच मान लिया है। और अब जब भी तुम्हारे सामने कोई अवसर आता है तो यही अवचेतन मन चुपचाप काम करता है और तुम्हें उस अवसर से दूर कर देता है, कभी डर के जरिए, कभी आलस के जरिए, कभी यह सोचकर कि मैं इसके लायक नहीं हूं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह कोई बुरी किस्मत नहीं है, यह सिर्फ एक मानसिक प्रोग्राम है जो तुम्हारे अंदर बहुत पहले से चल रहा है और जिसके बारे में तुम्हें शायद अब तक पता भी नहीं था। और यहीं से असली बात शुरू होती है, क्योंकि जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर चल रहे एक पुराने मानसिक प्रोग्राम की वजह से है, तो पहली बार तुम्हारे हाथ में एक असली औजार आता है जिससे तुम उसे बदल सकते हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से, सिर्फ अच्छे विचार लाने से,
सिर्फ हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कुछ बोलने से उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका कारण बहुत गहरा है। मनोविज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हारे विचार और तुम्हारी गहरी मान्यताएं एक दूसरे से टकराती हैं तो तुम्हारा मन हमेशा उस मान्यता को जीतने देता है जो ज्यादा गहरी है, जो ज्यादा बार दोहराई गई है। तो जब तुम सुबह उठकर सोचते हो कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा, लेकिन तुम्हारे अवचेतन मन में यह बात बरसों से बैठी है कि पैसा मेरे लिए नहीं है, तो तुम्हारा मन उस नए विचार को एक झूठ की तरह खारिज कर देता है। और इसीलिए लाखों लोग सालों तक सकारात्मक सोचते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जहां थी वहीं रहती है। तो फिर करोड़पति लोगों की फ्रीक्वेंसी अलग कैसे बनती है? ये सवाल अब और भी जरूरी हो जाता है, और इसका जवाब छुपा है उनके अनुभवों में, उनके जोखिमों में, उनकी असफलताओं में। जब कोई इंसान बार बार किसी काम को करता है, बार बार जोखिम उठाता है, बार बार गिरता है और उठता है, तो उसका अवचेतन मन धीरे धीरे एक नई मान्यता बनाता है। वह मान्यता यह होती है कि मैं संभाल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही वह नींव है जिस पर उनकी आर्थिक फ्रीक्वेंसी खड़ी होती है, किसी जादू पर नहीं, किसी विशेष शक्ति पर नहीं, बल्कि बार बार के अनुभव से बने एक गहरे विश्वास पर। अब यहां एक और बहुत जरूरी बात है जिसे समझना जरूरी है, और वो है ध्यान की दिशा। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे जालीदार सक्रियण तंत्र कहते हैं। ये तुम्हारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो तय करता है कि तुम्हें बाहरी दुनिया में से क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। जब तुमने कभी कोई नई गाड़ी खरीदी या खरीदने की सोची, तो अचानक तुम्हें वही गाड़ी हर जगह दिखने लगती है, सड़क पर, बाजार में, हर तरफ। गाड़ियां पहले भी उतनी ही थीं, लेकिन तुम्हारा मन अब उन्हें नोटिस करने लगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस दिशा में गया। बिल्कुल यही बात पैसे और अवसर के साथ होती है। जिस इंसान के मन में यह गहरी मान्यता है कि अवसर हमेशा आते हैं, कि दुनिया में इतने रास्ते हैं, उसका जालीदार सक्रियण तंत्र हर जगह से अवसर ढूंढकर लाता है। और जिस इंसान के मन में यह बैठा है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब बंद है, उसका मन उन्हीं संकेतों को नजरअंदाज करता रहता है जो शायद उसकी जिंदगी बदल सकते थे। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे हैं। सोचो, अगर तुम हर रोज ये मानकर चलते हो कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, कि पैसा नहीं आएगा, कि मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा मन शाब्दिक रूप से उन सब चीजों को देखना बंद कर देता है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती थी। तुम किसी से बात करते हो जो तुम्हें एक नए रास्ते के बारे में बताता है, लेकिन तुम्हारा मन उसे सुनता है नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता है कि यह काम नहीं करेगा। तुम एक किताब पढ़ते हो जिसमें एक जरूरी सबक है, लेकिन तुम्हारा मन उस सबक को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि उसे लगता है कि यह मेरे लिए नहीं है। यही है वह अदृश्य दीवार जो आज ज्यादातर लोगों के बीच खड़ी है, जिनकी आर्थिक फ्रीक्वेंसी तुमसे अलग है। और अब सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या यह दीवार तोड़ी जा सकती है? और इसका जवाब हाँ है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा तुमने सोचा है। इसे तोड़ने के लिए न तो किसी मंत्र की जरूरत है, न किसी विशेष अनुष्ठान की, न किसी जादुई किताब की। इसे तोड़ने के लिए जरूरत है एक बहुत गहरी और ईमानदार समझ की। ये समझ कि तुम्हारे मन में पैसे को लेकर कौन सी मान्यताएं बैठी हैं, वे कहां से आई हैं और वे तुम्हारी रोज की जिंदगी में किस तरह दिखती हैं। जब तक तुम उन मान्यताओं को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम उन्हें बदल नहीं सकते, और जब तक तुम उन्हें बदल नहीं लेते, तब तक तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वहीं रहेगी जहां वह अभी है। तो अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो असल में काम करती है। वह प्रक्रिया जो अवचेतन मन की पुरानी मान्यताओं को धीरे धीरे बदलती है और तुम्हारी आर्थिक फ्रीक्वेंसी को एक नई दिशा देती है। और यह प्रक्रिया शुरू होती है एक बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम से, और वह कदम है अपने मन को देखना, उसे समझना और उसके साथ एक नया संवाद शुरू करना। मनोविज्ञान में इसे मन की साक्षी अवस्था कहते हैं। यानी तुम अपने विचारों में डूबे नहीं हो, बल्कि तुम उन्हें बाहर से देख रहे हो, समझ रहे हो कि यह विचार कहां से आया, यह भावना क्यों आई और यह मान्यता किस अनुभव से बनी।
जब तुम किसी पैसे से जुड़े निर्णय के सामने होते हो और तुम्हारे मन में तुरंत डर आता है, तुरंत ये आता है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, तो उस पल में रुको और खुद से पूछो कि ये डर कहां से आया, ये आलस कहां से आया, ये भावना कि मैं इसके लायक नहीं हूं, ये कहां से आई। और जब तुम ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने उन पुराने अनुभवों की झलक मिलती है जिन्होंने यह मान्यताएं बनाई थी। और जैसे ही तुम उन्हें पहचान लेते हो वैसे ही उनकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। यह कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं है, लेकिन यह होती जरूर है। दूसरा कदम है अपने अनुभवों को जानबूझकर बदलना। याद करो जो मैंने पहले कहा था कि करोड़पति लोगों की फ्रीक्वेंसी उनके बार बार के अनुभवों से बनती है। तो तुम्हें भी नए अनुभव बनाने होंगे। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम कल से कोई बड़ा जोखिम उठाओ, कल से सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम हर रोज एक छोटा कदम उठाओ जो तुम्हारे उस पुराने डर को चुनौती दे। अगर तुम्हें किसी से बात करने में डर लगता है जो तुमसे ज्यादा सफल है, तो आज उससे बात करो। अगर तुम्हें कोई नया काम शुरू करने में डर लगता है तो आज उसकी तैयारी का पहला कदम उठाओ। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे अवचेतन मन को एक नया संदेश देते हैं कि मैं कर सकता हूं, कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, कि दुनिया उतनी खतरनाक नहीं जितनी मेरा मन मुझे बता रहा था। तीसरा और सबसे गहरा कदम है अपने ध्यान की दिशा को जानबूझकर बदलना। तुम हर रोज क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किन लोगों के साथ समय बिताते हो, ये सब मिलकर तुम्हारे मन की फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं। अगर तुम हर रोज उन लोगों की बातें सुनते हो जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कि जमाना खराब है, कि मेहनत का कोई फल नहीं, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलता जाता है। और अगर तुम हर रोज उन लोगों को, उन विचारों को, उन कहानियों को अपने मन के करीब लाते हो जो संभावनाओं की बात करती हैं, जो रास्तों की बात करती हैं, जो ये दिखाती हैं कि बदलाव संभव है, तो तुम्हारा जालीदार सक्रियण तंत्र उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और तुम्हें वह अवसर दिखने लगते हैं जो पहले तुम्हें दिखते ही नहीं थे। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, और ये वो बात है जो शायद सबसे कम लोग समझते हैं। फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ लो, ये नहीं है कि तुम झूठी खुशी का नाटक करो, ये नहीं है कि तुम ये दिखावा करो कि सब कुछ ठीक है जबकि असल में नहीं है। फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब है कि तुम अपनी समस्याओं को उसी नजर से देखना शुरू करो जिस नजर से एक सफल इंसान देखता है, यानी एक ऐसी चुनौती की तरह जिसका हल निकाला जा सकता है, एक ऐसे अनुभव की तरह जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, एक ऐसे मोड़ की तरह जो तुम्हें एक नई दिशा दे रहा है। यह नजरिया रातों रात नहीं बदलता, लेकिन जब यह बदलता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अगर आज इस पूरी बात से तुम कुछ एक चीज लेकर जाओ तो वह ये है कि ब्रह्मांड की वह फ्रीक्वेंसी जिससे करोड़पति जुड़ते हैं, वह कोई बाहरी चीज नहीं है, वह कोई जादू नहीं है, वह कोई रहस्य नहीं है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता है। वह फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अपने मन के अंदर है, तुम्हारी मान्यताओं में, तुम्हारे अनुभवों में, तुम्हारे ध्यान की दिशा में। और इन तीनों को जानबूझकर धीरे धीरे और ईमानदारी से बदलना, यही वह असली काम है जो तुम्हारी आर्थिक जिंदगी को बदल सकता है। बाकी सब मंत्र, अनुष्ठान, जादुई तकनीकें, यह सब उस असली काम से बचने के तरीके हैं। और जितनी जल्दी तुम यह समझ लो, उतनी जल्दी तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जो सच में कहीं पहुंचाता है।